हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम फ़ैन ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद यूज़ करते हैं और सीज़न भी नहीं जाता है और हमारा पंखा बिगड़ जाता है। और पंखा बिगड़ने के बाद हम परेशान हो जाते हैं कि काश ये बिना पैसे के बन जाता या फ्री में बन जाता, फ्री में रिपेयर हो जाता तो ठीक है। तो फ्री में रिपेयर हो जाएगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, हम चेक कर रहे हैं ये पंखा में, आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। तो कुछ भी नहीं चल रहा है तो हम इसको खोल के देखेंगे कि क्या है, कहीं वायर तो नहीं जला हुआ है, कि कहीं हमारे स्विच तो ख़राब नहीं है। इसको चेक करने के लिए हम खोल के देखेंगे। खोलने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा टाइमर और स्विच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम मोटर की ओर चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। मोटर की ओर आने के बाद हम लोग को लक दिया होता है और लक खोलने को रहता है। हम लक खोलते हैं और पीछे एक विनर दिया होता है जो मैंने खोल लिया है पहले से ही। अब खोल सकते हैं और खोलने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा। तो हम सबसे पहले हम रोटर को निकालेंगे। रोटर को स्क्रू खोलने के बाद हम 4 मेन स्क्रू मोटर का खोलेंगे और मोटर का स्क्रू खोलने के बाद हम कैपेसिटर को भी स्क्रू खोल लेंगे। और एकदम ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव स्क्रू और इसका कॉइल होता है, तो ध्यान से एकदम करना चाहिए, बिल्कुल आराम से। और खोलने के बाद कुछ इस तरह से हमारा कॉइल है और कॉइल में देख सकते हैं हम कोई ख़राबी कॉइल में नहीं है। तो हमारा फ़ैन क्यों नहीं चल रहा है? ऐसे में बहुत से कंडीशन होते हैं कि हमारा कॉइल भी ठीक रहता है, सब कुछ ठीक रहता है, हमारा फ़ैन चलता नहीं है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता है, ना तो कुछ भी करता है। तो इससे हम फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा तार और कॉइल का कॉम्बिनेशन है, जहाँ से तार जुड़ते हैं और कॉइल जुड़ते हैं। तो उस वहाँ जगह पे हम उसको काट लेंगे। धागे से बना हुआ रहता है, तो धागा हम लोग काट लेंगे। और धागा काटते वक्त ध्यान में रखना है कि कॉइल हमारा कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कॉइल यदि ख़राब हो गया तो रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हम लोग एकदम ध्यान से इसको काटेंगे। धागा काटने के बाद हम लोग इसको निकालेंगे और निकालते वक्त हम लोग को ध्यान देना है कौन सी कॉइल किस तार में जुड़ी हुई है। अगर कॉइल का फ़र्क हुआ तो हमारा मोटर चलेगा नहीं, वर्क नहीं करेगा, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे एक देख सकते हैं, एक फ्यूज़ निकला हुआ है और फ्यूज़ को हम देख सकते हैं कि ये कितने भीतर फ्यूज़ लगा हुआ है। और फ्यूज़ को हम लोग देखते हैं और हमारा ऐसा भी होता है कि हमारा फ्यूज़ ख़राब हो जाता है और मोटर किसी भी तरीके से वर्क नहीं करता है और तरीक़े से फ्यूज़ होता है। आप देख सकते हैं ये सभी मोटर में, सभी पंखा में, हर एक मोटर की पंखा में डिवाइस में लगा हुआ होता है। सीलिंग फ़ैन में नहीं लगा होता है, लेकिन हमारा टेबल फ़ैन में लगा हुआ होता है। तो इसको हम लोग निकालने के बाद हम लोग तीनों तार को, एक कॉइल की और एक कैपेसिटर की और एक जो हमारा स्विच में जुड़ा हुआ होता है, उस तार को हम लोग तीनों को एक ही जगह पे लोग सोल्डिंग आयरन की मदद से सोल्डिंग कर देंगे। और सोल्डिंग करने के बाद हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सोल्डिंग करना पड़ता है। और सोल्डिंग हो जाने के बाद हम इसमें स्लिप डालेंगे, जो कि स्लिप से क्या होता है कि हमारा शॉर्ट होने का ख़तरा नहीं होता है। आपके पास स्लिप नहीं होता है तो आप टेप भी लगा सकते हैं,
क्योंकि टेप उतना बढ़िया से वर्क नहीं करता है और हमारा सोल्डिंग हो रहा है। सोल्डिंग करते वक्त हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हमारा बहुत सारे एल्युमिनियम के होते हैं तो सोल्ड नहीं होता है, वो भी ध्यान देना चाहिए। एल्युमिनियम यदि सोल्ड नहीं होता है तो उसे अच्छी तरीके से हम लोग को बांध देंगे। और स्लिप डालने के बाद हम केबल टाई, अगर आपके पास केबल टाई है तो केबल टाई, नहीं तो इससे अच्छा है आप धागे का इस्तेमाल करके बांधें। धागा और भी अच्छा होता है केबल टाई के मुकाबले में। मेरे पास केबल टाई है तो मैं केबल टाई से बांध दूँगा। और बांधने के बाद हम जिस तरीके से खुले थे उसी तरीके से फिटिंग करेंगे, बिल्कुल एकदम बारीकी से देखते हुए, क्योंकि यदि थोड़ा इधर उधर हुआ तो हमारा मोटर चलेगा नहीं, वर्क नहीं करेगा, जाम हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। हमारा सब कुछ रोटर का और कैपेसिटर का सबका स्क्रू टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद हम इसके बाहरी कवर को लगा के हम लोग इसके टाइमर और स्विच की तरफ से खोले हुए सभी को स्क्रू को टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद अब बारी है चेक करने की। तो चेक करने पर हम देख सकते हैं हमारा मोटर चालू कंडीशन में चल रहा है। तो आप भी इसी तरीके से इसमें लगा हुआ फ्यूज को निकाल सकते हैं। और फ्यूज निकालने के बाद हमारा मोटर उसी तरीके से वर्क करे, इसी तरीके से नया में वर्क करता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।